कभी सोचा है 2025 में इतने सारे यंग क्वालिफाइड एजुकेटेड इंडियंस को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? इंडिया की जॉब मार्केट में कुछ तो गलत हो रहा है। चलो इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 5.6% तक पहुंच चुकी है, लेकिन यंग लोगों की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। ऐसे यूथ्स जो कि 15 से लेकर 29 इयर्स के बीच में हैं, उनमें हर 7 में से एक नौजवान अनएम्प्लॉयड है। नंबर्स की भाषा में 13.8% यूथ अनएम्प्लॉयड है, और ये जो 13.8% है ये ओवरऑल है। शहरों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। शहर में 18.8% यूथ अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब लगभग हर 5 में से एक नौजवान अनएम्प्लॉयड है या फिर बेरोजगार है। गांव में काम ज़्यादा मिल जाता है, छोटे मोटे काम बहुत मिलते हैं, इसलिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ी कम है। मान सकते हैं लगभग 12 से 13% के आसपास है, इसलिए ओवरऑल एवरेज 13.8% का आता है। लेकिन गांव में भी जब भी तूफान आता है या फिर जब भी फसल खराब होती है, तो उसके बाद यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं बचता है करने के लिए। ये तो रही बात ओवरऑल। लड़कियों की हालत इससे भी ज़्यादा बर्बाद हो रही है। एक तो जॉब्स ऑलरेडी कम है, ऊपर से कंपनीज जल्दी लड़कियों को जॉब्स नहीं देती हैं, जिससे लड़कियों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लड़कों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये उन सपनों की कहानी है जो कि इंडिया में रुक गए और मर रहे हैं। ये उन सपनों की कहानी है जो कि इंडिया में दम घोंट रहे हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यूथ में डिप्रेशन का माहौल आ रहा है, फैमिली में टेंशन्स इंक्रीज कर रही हैं और टैलेंट हमारा बर्बाद हो रहा है। अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को ही काम नहीं मिलेगा और इंडिया 2047 तक डेवलप्ड होने का सपना कैसे पूरा करेगा, तो हम क्या करें? क्या हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम बदलनी चाहिए, या फिर अपने पॉलिटिकल लीडर से ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो स्किल डेवलपमेंट पर काम करें और इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज करें? कमेंट में बताएं आप एक सोल्यूशन ऐसा क्या देना चाहेंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। चलिए मिलकर बात शुरू करते हैं और एक नया बदलाव लेकर आते हैं।